हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए प्रतीक अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आया हूं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का एक बहुत ही सिंपल टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ बोनस शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर जैसे आपको नाम से ही लगता है, बोनस का मतलब कुछ एक्स्ट्रा मिल जाना, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाना बिना कुछ किए। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही इसका मतलब है बोनस शेयर का, कि यहां पर बोनस मिल रहे हैं, बोनस शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके बदले में शेयर होल्डर को कुछ भी पे नहीं करना है। तो चलिए आइए समझते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर मीनिंग, बोनस शेयर आर एडिशनल शेयर। बोनस शेयर क्या होते हैं? एडिशनल शेयर होते हैं। एडिशनल का मतलब क्या होता है कि जो शेयर ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं ये उनसे अलग होते हैं, गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने बोला था ना बोनस मतलब फ्री में। ये जो शेयर होते हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में दिए जाते हैं। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको ये शेयर फ्री में दिए जाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। जैसे मान के चलिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसके ऑलरेडी पहले से ही कुछ शेयर होल्डर हैं। तो ये बोनस शेयर जो इशू किए जाते हैं वो इन्हीं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किए जाते हैं। मतलब बाहर वाले को, जिसके पास कंपनी के शेयर पहले से नहीं होते हैं इस कंपनी के, उसको बोनस शेयर कंपनी इशू नहीं करती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो है बोनस शेयर इशू करती है। दे आर इशूड बाय कन्वर्टिंग द कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब अब ये जो शेयर इशू किए जा रहे हैं कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में इशू करती है, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं करती है। तो दिक्कत ये आ जाती है जब पैसा हम ले नहीं रहे, एसेट्स कोई ले नहीं रहे, तो डेबिट क्या करें? इक्विटी शेयर इशू किया हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट क्या करें? पैसा तो आ नहीं रहा। तो हम अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके बोनस शेयर इशू करते हैं। मतलब बैलेंस शीट में से अपने प्रॉफिट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? शेयर्स में। जैसे कि हमारी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में हमारी बैलेंस शीट होती है कंपनी की, उसमें आपकी शेयर कैपिटल होती है, उसमें आपका जर्नलिज्म होता है, उसमें आपका सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, उसमें आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है। तो ये बैलेंस शीट में हमारी शेयर कैपिटल होती है, जर्नल रिजर्व होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है। तो कंपनी करती क्या है? इन प्रॉफिट को कैंसिल करके इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें? शेयर कैपिटल में। तो बोनस शेयर इशू होने के बाद होता क्या है कि आपकी बैलेंस शीट में से रिजर्व्स हट जाते हैं, प्रॉफिट हट जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? शेयर कैपिटल में। तो ओवरऑल आपके शेयर होल्डर फंड में कोई फर्क नहीं आता। इसलिए यहां पर बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि हम प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके उसे शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब हम प्रॉफिट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? शेयर कैपिटल में।
तो इससे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, बट ओवरऑल कैपिटल पर कोई भी फर्क, शेयर होल्डर फंड पर ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेयर होल्डर फंड पे ओवरऑल कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे, नो न्यू कैश इज रेज्ड बाय द कंपनी व्हेन बोनस शेयर आर इशूड। जब कभी भी हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो कोई भी कैश हम शेयर होल्डर से नहीं लेते। द शेयर होल्डर डजंट पे एनीथिंग फॉर दिस शेयर, कुछ भी पे नहीं करता हूं, उसको टोटली ये शेयर जो मिलते हैं वो फ्री मिलते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट इनिशियली रिमेन द सेम। बताया मैंने आपको, बोनस शेयर इश्यू होने से आपकी शेयर कैपिटल बढ़ती नहीं है, ओवरऑल शेयर ओवरऑल फंड होता है वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि आपने शेयर होल्डर फंड में सिर्फ जगह चेंज किया। आपने क्या कर, रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन है तो वो शेयर होल्डर का पार्ट है, शेयर कैपिटल भी शेयर होल्डर का पार्ट है और प्रॉफिट्स भी जो है वो शेयर होल्डर का ही पार्ट है। तो ओवरऑल अगर मैं शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, कैपिटल तो चेंज होगी, शेयर कैपिटल तो चेंज होगी, मतलब शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सारा रिजर्व्स वगैरह भी सब किसका होता है, शेयर होल्डर्स का ही होता है। अब ये बोनस शेयर हम इश्यू करते क्यों है? बोनस शेयर इश्यू करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना, ये तो मैंने आपको बताया। हम करते क्या है, अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लाइक रिजर्व, उसको हम परमानेंट कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स है, डेट इक्विटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेटर हो जाता है, इक्विटी बढ़ जाती है, इक्विटी बढ़ जाती है। टू कंजर्व कैश। अब देखिए कंजर्व कैश का मतलब क्या है, देखिए समझते हैं। आप कोई भी किसी भी कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देने के। वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि उनको हम बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं और बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं। डिविडेंड किस में से दिया जाता है? फ्री रिजर्व में से दिया जाता है। डिविडेंड किस में से दिया जाता है? जो फ्री है। फ्री प्रॉफिट्स में से दिया जाता है, जो फ्री है। तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम डिविडेंड ना देकर, डिविडेंड अगर आप पे करोगे तो आपको कैश पे करना पड़ेगा, अपने रिजर्व्स को कैंसिल करके कैश में आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो पेमेंट बचाने के लिए कि हमें कैश पेमेंट ना करना पड़े, हमें कैश पेमेंट ना करना पड़े, इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं? बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई भी कैश पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हम कुछ भी डिविडेंड थोड़ी ना पे कर रहे हैं, हम तो बोनस शेयर दे रहे हैं फ्री में, ना मुझे कुछ देना ना शेयर होल्डर को कुछ देना। हमने सिर्फ अपने रिजर्व को कैंसिल करके उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं बोनस शेयर इशू करता हूं तो बोनस शेयर के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं? बोनस शेयर के लिए फ्री प्रॉफिट तो यूज कर ही सकते हैं, जो अवेलेबल है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो तो आप यूज कर ही सकते हो, फ्री प्रॉफिट तो आप यूज कर ही सकते हो। लेकिन साथ के साथ आप कुछ और चीजें भी यूज कर सकते हो, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो जो फ्री नहीं है, उसके कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं। उसके यूजेस में ये भी लिखा हुआ है कि आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, फुली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हो। दूसरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का भी स्पेसिफिक पर्पस होता है, इसका पर्पस सिर्फ एक ही होता है, फुली पेड बोनस शेयर इशू करना। तो आप बोनस शेयर के लिए ये भी यूज कर सकते हो।
तो अगर आप बोनस शेयर इशू कर दोगे तो आपको डिविडेंड पे करने की जरूरत, मतलब डिविडेंड के बदले क्लियर कर चुके होंगे तो हम उसके बदले में बोनस शेयर नहीं दे सकते, बट ऑप्शन के रूप में दे सकते हैं। हम डिविडेंड ना देकर शेयर होल्डर को खुश करने के लिए हम बोनस शेयर दे सकते हैं, जिसमें हमें कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा पैसा जो है कैश हमारे पास बच जाएगा। इंस्टेड ऑफ पेइंग out cash dividend, the company rewards shareholder with share, keeping cash within the business for future growth और operation। तो आप कैश को फ्यूचर ग्रोथ और ऑपरेशन के लिए रोक सकते हो। टू इंक्रीज शेयर लिक्विडिटी, टू इंक्रीज शेयर लिक्विडिटी, जब आप बोनस शेयर इश्यू करते हो तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने से फायदा क्या होता है कि वो शेयर सस्ता हो जाता है, क्योंकि देखो शेयर होल्डर फंड में थोड़ा कोई चेंज आया है, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए लेकिन फंड में थोड़ा चेंज आया, फंड तो उतना की उतना ही है। तो उससे होता क्या है कि हमारे पर शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाता है, ज्यादा लोग खरीद सकते हैं उसको, जो नहीं खरीद पा रहे थे पहले वो भी अब उसको खरीद सकते हैं। तो लिक्विडिटी आ जाती है उसके अंदर कि उसको जो है लोग जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे वो भी अब खरीद सकते हैं। अगर कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर रही है तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, तो मतलब फाइनेंशियल उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। अगर जिस कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भर भर के है, इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी अच्छी है, बहुत कमा रही है। अब आती है बात कि आप क्या क्या यूज कर सकते हो बोनस शेयर इशू करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो। फ्री रिजर्व में आप क्या यूज कर सकते हो, जनरल रिजर्व, पीएनडल और सरप्लस बैलेंसेस, ये आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी आप बोनस शेयर इश्यू करने में यूज कर सकते हो, बट इसकी कंडीशन है कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम तभी यूज कर सकते हैं जब रिसीव हुआ हो कैश में, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश हो, दोनों ही सिक्योरिटी प्रीमियम को हम अनलिस्टेड कंपनी में यूज कर सकते हैं। अगला है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो जैसा ही कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कब बनाया जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तब बनाया जाता है जब आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो। तो रिडेम्पशन के टाइम पर सेक्शन 55 अप्लाई होता है, जो आपसे ये कहता है कि अगर आप कोई प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो तो जितने भी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो उतने ही फेस वैल्यू के बराबर का पैसा या तो सीआरआर में ट्रांसफर कर दो या इक्विटी शेयर इश्यू कर दो या दोनों कर दो। तो वहां ये सीआरआर बनाया जाता है और सीआरआर केवल एक ही यूज होता है, फुली पेड अप बोनस शेयर इश्यू करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो केवल। तो लिखा हुआ है this reserve is created when redeemable preference shares are redeemed out of distributable profit. It can only be used for issuing fully paid bonus share. आप इसको केवल fully paid bonus share इशू करने के लिए यूज कर सकते हो। रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते आप बोनस शेयर को इशू करने में, क्योंकि ये कोई रियलाइज प्रॉफिट नहीं होता है। अब बोनस शेयर अगर आपको इशू करना है तो आपको क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको ऑथराइज करता हो बोनस शेयर इशू करने के लिए, एओए आपको ऑथराइज करता हो बोनस शेयर इशू करने के लिए, आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने के लिए पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे कि हम बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं, फिर इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन को अप्रूव करवाना पड़ेगा जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करवा के। तीसरी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आपने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, आपने कोई फिक्स डिपॉजिट के या डेट के प्रिंसिपल के पेमेंट में या इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई भी आपने डिफॉल्ट ना कर रखा हो, आपने कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यू जो एम्प्लॉय को पे किया जाता है जैसे ईएसआई है, पीएफ है, ग्रेचुटी है, बोनस है, उसका आपने कोई भी वायलेशन ना किया हो,
चौथी मेन कंडीशन क्या है कि अगर आपके शेयर पार्टली पेड अप हैं तो पहले आपको शेयर को फुली पेड अप बनाना पड़ेगा, तभी आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, अदरवाइज बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हो। और पांचवी कंडीशंस क्या है कि आप डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आपकी इंटेंशन थी बोनस शेयर इशू डिविडेंड इशू देने की, लेकिन आपने उस इंटेंशन में आपने बोनस शेयर इशू कर दिए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। या डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते डिविडेंड के बदले में। ये आपकी इंटेंशन से पहले आपको ऑप्शन लेना है कि मैं उनको रिवार्ड के रूप में डिविडेंड देना चाहता हूं या बोनस शेयर इशू करना चाहता हूं। लेकिन एक बार अगर आपने अपनी इंटेंशन बना ली डिविडेंड देने की, तो आप डिविडेंड के बदले में जो है बोनस शेयर नहीं दे सकते। अब बात आती है अकाउंटिंग एंट्री की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको बोनस शेयर इशू करने हैं तो आपको प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो कैपिटलाइज करेंगे कैसे हम? तो मैंने आपको बताया कि हम अपने रिजर्व को कैंसिल करके उसे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी पहली एंट्री रहेगी P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। अब ये मैंने यहां पर P&L लिखा है, लेकिन यहां पर वो सारा आपको सीक्वेंस रखना है। पहले आप क्या यूज करोगे? पहले आप यूज करोगे CRR, क्योंकि CRR का मेन पर्पस ही क्या है? इशू फुली पेड बोनस शेयर। तो पहले आप देखोगे कि आपकी बैलेंस शीट में कोई CRR है, सबसे पहले उसको पकड़ो, उसको खत्म करो। उससे काम ना चले तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी देखो नेक्स्ट स्टेप में। फिर भी और जरूरत पड़े आपको कैपिटलाइज करने की, देन आप रिजर्व, जैसे कि जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट है, उसकी तरफ जा सकते हो। तो यहां पर लिखा तो सिर्फ P&L है, लेकिन आपका जो सीक्वेंस रहेगा पहले CRR, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर आपका जनरल रिजर्व, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो फिर उसके बाद P&L। जैसे मेरे केस में मुझे 1 लाख रुपए के मैं बोनस शेयर इशू कर रहा हूं, तो मुझे 1 लाख रुपया पूरा कहां ट्रांसफर करना है? बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर को हम कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर। तो 1 लाख मुझे टोटल ट्रांसफर करना है। सबसे पहले CRR देखूंगा, CRR अगर कम पड़ जाएगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम देखूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी अगर कम पड़ जाएगा तो फिर जनरल रिजर्व भी कम पड़ जाएगा तो P&L। फिर इसके बाद अब बोनस शेयर हम अलॉट कर देंगे, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 2 एंट्री आपको सिंपल करनी है। पहले आपको प्रॉफिट्स को कहां ट्रांसफर करना है? बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर से आपको क्या कर देना है? इक्विटी शेयर्स इशू कर देना है। तो यहां तक तो कहानी रही थी कि आप फ्री में शेयर दे रहे हो, आप फ्री में शेयर दे रहे हो यहां पर आप। लेकिन अब बात आती है कि आप शेयर नहीं दे रहे, आप शेयर नहीं दे रहे, बल्कि जो अनपेड अमाउंट रह गया था शेयर का, वो आप कह रहे हो कि वो हम आपको बोनस कॉल दे रहे हैं, यानी कि अब आपको पे करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? यहां पर हम शेयर नहीं दे रहे हैं, बट जो शेयर का पैसा अनपेड है, अभी तक अनपेड कॉल्स कोई रह गई हैं, तो उनको हम फ्री कर दे रहे हैं कि हम आपको बोनस कॉल दे रहे हैं, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? इस केस में आप बोनस कॉल कर सकते हो, लेकिन बस सिर्फ आप क्या यूज कर सकते हो? कंपनी की रिजर्व में जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट यूज कर सकते हो। जो अनकॉल्ड या अनपेड पोर्शन है आपके शेयर का, उसको पे ऑफ करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? केवल जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व। तो डिफरेंस दोनों में क्या है? यहां पर नए शेयर इशू किए जाते हैं, यहां पर होते तो एग्जिस्टिंग शेयर ही हैं, लेकिन उनको फुली पेड अप में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। लेकिन कन्वर्ट करते समय आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आप फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो। जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है, केवल वही रिजर्व यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम आप यहां पर यूज नहीं कर सकते हो।
आप यहां पे CRR यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कंडीशन में लिखा हुआ है कि आप इनको यूज कर सकते हो फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए, ना कि बोनस कॉल करने के लिए। ये सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकते, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते। इसके बाद अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, मान के चलो 10,000 शेयर्स थे पब्लिक के पास, 10 रुपए का शेयर था, अब तक 7 रुपए पे कर चुके हैं, 3 रुपए अभी तक नहीं पे करे, उनको मैं करना चाहता हूं फ्री, तो मुझे कितने रुपए की बोनस कॉल करनी पड़ेगी? 10,000 शेयर है, 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए की कॉल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं कॉल करूंगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर कॉल करी मैंने, फिर रिजर्व्स को ट्रांसफर किया बोनस टू शेयर होल्डर में, और फिर इस कॉल को एडजस्ट कर दिया बोनस टू शेयर होल्डर्स। तो यहां पर 3 कॉल होंगी, मतलब 3 एंट्री होंगी, सॉरी। पहली एंट्री कॉल करने की, दूसरी एंट्री रिजर्व को कैपिटलाइज करने की, और तीसरी एंट्री जो आपने प्रॉफिट कैपिटलाइज किया था उसको कॉल से एडजस्ट करने की। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।